बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू जो है, इब्राहिम लिंकन जो थे अमेरिका के बादशाह गुजरे हैं। अब तो माशाल्लाह ट्रंप साहब आजकल बने हैं, लेकिन उस वक्त बड़े ही दानिश्वर और इनकलाबी किस्म के लोग बना करते थे। और ट्रंप साहब भी बड़े दानिश्वर हैं। बात हो रही है इब्राहिम लिंकन की कि उनको अमेरिका का असल बानी कहा जाता है। तो वो एक मोची के बेटे थे, घर में लाइट नहीं होती थी और वो बाहर स्ट्रीट लैम्प में रोशनी में स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बैठ के बाहर पढ़ते रहते थे। इंतहाई हौसला मंद और बहुत काबिल बर्दाश्त, यानी काबिल बर्दाश्त नहीं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त वाले और बहुत मेहनती इंसान थे। उन्होंने इसी तरह अपनी तालीम जारी रखी और LLB कर लिया, यानी वकालत पास कर ली। इन हालात के बावजूद उनकी सबसे बड़ी खूबियाँ दो हैं। एक तो वो कभी अपने मोची होने पे शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे और अपने बाप पे बड़ा फ़ख्र करते थे। और दूसरा, उन्होंने अमेरिका को ग़ुलामों से निजात दिलाई। दौरे ग़ुलामी, जो हबशी ग़ुलाम वहाँ होते थे, अफ्रीका से लाए गए थे, वो उन्होंने ग़ुलामी ख़त्म कर दी। उसके लिए एक तवील जंग की और अपनी जान को ख़तरे में डाल दिया। तो इब्राहिम लिंकन एक मिसाल है लोगों के लिए, जो बच्चे कहते हैं कि जी हम सेल्फ मेड हैं, हम सेल्फ मेड हैं। सेल्फ मेड असल में इब्राहिम लिंकन थे। और वो एक दफ़ा उन्होंने फिर कारोबार किया, बाद में उसमें बड़ा नुकसान आया और उनका पार्टनर सदमे से मर गया। नुकसान इतना नहीं आया था, पार्टनर के मरने से कारोबार ख़त्म हो गया। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मर गया तो मैं कर्जा, उन्होंने कहा मैं उसके हिस्से का भी कर्जा दूंगा और अपने का भी दूंगा। उनकी इतनी विल थी और इतना उनका साफ ज़हन था, उन्होंने वो सारा कर्जा अदा किया, सियासत में आए और शदीद मेहनत करने के बाद वो जनाब अमेरिका के सदर बने। आखिरी बात, उनकी बातें तो बहुत सी हैं, पार्ट 2 में फिर जिक्र करेंगे, लेकिन आखिरी उनका जुमला ये है कि वो एक दफ़ा उनकी बीवी ने उनको गुस्से में नाश्ते के दौरान गर्म चाय की प्याली उठा के सीधा उनको मार दिया। तो चाय उन पर गिरी तो काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से साफ़ किए कपड़े और कहने लगे कि बेगम साहबा, अगर आइंदा आपने चाय का कप मारने का इरादा करें तो चाय थोड़ी सी ठंडी होने का इंतज़ार किया करें। वल्लाह आलम बिस्सवाब।